आज से 3 साल पहले हिमाचल प्रदेश सरकार और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचली बच्चों को यूरोपियन पद्धति से पढ़ाने का सपना दिखाया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं रूसा प्रणाली की। रूसा प्रणाली को लेकर जो है पिछले 3 सालों के अंदर ज़्यादातर महाविद्यालयों के परिसर में या तो धरने प्रदर्शन हुए या फिर आंदोलन हुए। आज हमारी इस खास पेशकश में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस शिक्षा की जो नई प्रणाली थोपी गई है या लागू की गई है उससे हमारे बच्चों को हासिल क्या हो रहा है। जानेंगे हमारी इस खास पेशकश में रूसा शिक्षा या सजा। हिमाचल में 3 साल पहले ऐसी शिक्षा प्रणाली लागू की गई जिसकी तारीफ में सियासतदानों और प्रदेश विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने खूब कसीदे गढ़े। लेकिन आज हालत यह है कि इस प्रणाली से प्रदेश के 29,000 से ज्यादा छात्रों का भविष्य दांव पर लग गया है और 3.25 लाख छात्र ऐसे हैं जिनके भविष्य पर तलवार लटक रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं रूसा सिस्टम की। वर्तमान में रूसा प्रणाली ने छात्रों और शिक्षकों में एक अजीब स्थिति पैदा कर दी है, जिससे ये समझ नहीं आ रहा है कि रूसा शिक्षा प्रणाली है या ये सजा बन गई है। हुक्मरानों ने 3 साल पहले कॉलेज के छात्रों को यूरोपियन देशों की तर्ज पर पढ़ाने का सपना दिखाया। इस सपने को पूरा करने के लिए रूसा सिस्टम को लागू किया गया। छात्रों को यूरोपियन शिक्षा की तर्ज पर शिक्षा तो नहीं मिल पाई, लेकिन परिणाम ये निकला कि अब इस सिस्टम से डिग्री मिलने से पहले ही डिग्री की मान्यता पर ही सवाल या निशान खड़े हो गए हैं। रूसा के तहत ग्रेजुएशन कर रहे छात्रों ने बाहरी विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए आवेदन किया था, लेकिन छात्रों के फॉर्म ये कहकर रिजेक्ट किए गए कि रूसा के तहत की जा रही पढ़ाई पोस्ट ग्रेजुएशन के मानकों पर खरा नहीं उतर रही है। तो क्या ऐसे में जुलाई माह में जब छात्रों को डिग्री थमाई जाएगी तो वो मात्र कागज का टुकड़ा बनकर रह जाएगी? हम स्टूडेंट्स जो रूसा के तहत अंडर है वो बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं इस रूसा के अंडर। सर, एक तो रिजल्ट पूरी तरह से नहीं आ रहे। जिस बच्चों के आ रहे हैं वो भी कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें रिजल्ट नहीं आए हुए हैं पूरे। एक तो ये है सर, उस बार बार यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है, कॉलेज आना पड़ता है। पूरी तरह से फर्स्ट सेमेस्टर तक के बच्चों के रिजल्ट अभी पूरी क्लियर नहीं हुए हैं। फर्स्ट बैच हमारा ही था, हमने काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस की। रिजल्ट हमारा टाइम पे नहीं आ रहा था। स्टार्टिंग में हमें पता ही नहीं चला कि सब्जेक्ट्स किस तरह से चूज़ करने हैं। एंड आफ्टर दैट फिर जब सब्जेक्ट्स चूज़ कर लिए उसके बाद फिर क्लासेस क्लैश हो रही थी। एंड बाद में अभी जाके जब हम लोगों ने मास्टर्स में एडमिशन लेनी है तो अभी पिछले कुछ दिनों में न्यूज़ आई थी कि आपको बाहर चंडीगढ़ या पीयू में एडमिशन नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हमें मेजर सब्जेक्ट्स के साथ पढ़ने थे वो हमने नहीं पढ़े हैं। और अभी इन्होंने एक और चीज़, यस वेरी वरीड अबाउट दैट। और हमें अभी रिजल्ट भी नहीं आ रहा है। हम लोग 6th सेमेस्टर में पहुंच चुके हैं, 5th का भी रिजल्ट पेंडिंग है। मुझे नहीं पता प्रॉब्लम्स कहाँ पे हो रही है, बट रिजल्ट कभी भी टाइम पे नहीं आते हैं। हम पे एक फोर्स किया गया है सब कुछ। अगर किसी ने पढ़ना भी नहीं है फिर भी आप पे एक फोर्स है वो कि आपको पढ़ना है तो आपको पढ़ना ही है। अगर आप साइंस लिख रहे हैं, जो बीएससी कर रहे हैं, अब उनको फंक्शनल इंग्लिश है, जो फंक्शनल हिंदी है, उनको वो फोर्सली पढ़ाया जा रहा है। उनको वो पढ़ना भी नहीं है फिर भी उनको फोर्सली पढ़ाया जा रहा है। थोड़ी लड़कियों को प्रॉब्लम हो रही है कि बार बार एग्जाम देने पड़ते हैं, बार बार टेस्ट होते हैं, तो उसकी वजह से हम कई बार हमें नोट्स भी नहीं मिलते हैं। जो इंग्लिश मीडियम वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जैसे मेरे पास पब्लिक एड मेजर है तो पब्लिक एड के कभी नोट्स नहीं आते हैं इंग्लिश मीडियम में। तो थोड़ी प्रॉब्लम है कि हमें नेट से स्टडी करनी पड़ती है। रूसा सिस्टम अब बनाया तो उनको करनी चाहिए ना कि बाहर डिग्री सबकी हो। अब बच्चे सब बाहर ही जाएंगे। हिमाचल में कौन रहता है? यूनिवर्सिटी में अच्छी डिग्री मिलती है, वहाँ पे जाना चाहिए। अब हमारी डिग्री चलेगी तभी तो हम पढ़ेंगे ना, ऐसे कोई फायदा तो है नहीं रूसा डिग्री का। सवाल बहुत हैं यहाँ। जवाब की तलाश में एचपीयू प्रशासन यूजीसी के दरवाजे खटखटा रहा है। छात्रों में निराशा है और शिक्षक लाचार। फिलहाल तो स्थिति यही नजर आती है। इस वक्त हम खड़े हैं आरकेएमबी कॉलेज में, जो गर्ल्स कॉलेज है। छात्राओं से जानने का प्रयास करते हैं कि रूसा प्रणाली को लेकर वो क्या सोचती हैं और क्या दिक्कत उन्हें सामने आ रही है।
आपसे जानना चाहेंगे कौन सा सेमेस्टर है आपका? लास्ट सेमेस्टर 6th सेमेस्टर में पढ़ती हूँ मैं। हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है रिज़ल्ट से लेकर, जो कि हमें अभी तक रिज़ल्ट बिल्कुल भी नहीं मिले हैं। मतलब जो भी आ रहे हैं रिज़ल्ट वो हाफ रिज़ल्ट आ रहे हैं। सबसे मेन प्रॉब्लम हमारी है रिज़ल्ट की। रिजल्ट टाइम से नहीं दे रहे ना, तो इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। अभी 3rd सेमेस्टर का रिजल्ट रुका हुआ है, किसी का 1st सेमेस्टर का रुका हुआ है। आगे एडमिशन लेनी हो तो प्रॉब्लम आ सकती है। आपसे जानना चाहेंगे क्या जब आप क्लासेस में जाते हैं तो क्या आपको इतना समय मिल पाता है कि आप जो है कुछ एक्स्ट्रा पढ़ सकें, जैसा होता है हायर एजुकेशन में आकर, या फिर आप स्कूल की तरह ही पढ़ाई कर रहे हैं? कॉलेज में आकर हमने सबसे मेन बात तो ये है कि जो पहले वाला टाइम था इसमें कंप्यूटर कोर्स कर सकते थे, बट हमारे टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम अदर्स कुछ कर सकते हैं। और सबसे मेन बात तो ये है कि जो हम स्टडी कर रहे हैं हमारे पास कोई भी बुक अवेलेबल नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हमारे पास बुक अवेलेबल नहीं है। तो टीचर्स भी हमसे होप करते हैं कि अच्छे मार्क्स लाए, पर हम अच्छे मार्क्स कैसे लाए जब हमारे पास बुक्स नहीं है? बुक्स ही नहीं है तो पढ़ाई कैसे होगी? बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर स्टूडेंट ने उठाया। आपसे जानना चाहेंगे, आपने सुना होगा कि आप जो संजौली कॉलेज के जो छात्र हैं वो दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए गए थे, जो डिग्री थी रूसा की उसको जो है मानने से इनकार कर दे, उसकी मान्यता पर सवाल है। क्या आप वरीड हैं, क्या आप परेशान हैं कि आपको ऐसा फेस करना पड़ेगा? हाँ जी, मैं बिल्कुल वरीड हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि हमको आगे इन फ्यूचर हमको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है। जैसे कि हम अगर दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं हमको एडमिशन्स देने से बिल्कुल मना किया जा रहा है, और ये हमारे फ्यूचर को लेकर एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसका हम चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी सॉल्व की जाए, ताकि हम अपने फ्यूचर में आगे ब्राइट फ्यूचर को हम सामना कर सकें उस चीज़ का। आफ्टर ग्रेजुएशन हमारा रिजल्ट बहुत रुक जाता है। जैसे कोई 6th सेमेस्टर में पहुंच गया लेकिन उनका 1st सेमेस्टर का रिजल्ट अभी भी नहीं आया, तो उन्हें डिग्री तो मिल नहीं रही है, फिर इससे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। आपसे जानना चाहेंगे, इतनी सारी खामियां आपने देखा होगा, आपके पेरेंट्स भी चिंता करते होंगे, क्या कोई मानसिक रूप से भी आपको ऐसे लगता है कि अब फ्यूचर क्या होगा, कैसे पढ़ाई करनी है, बुक्स नहीं है, कॉलेज जाओ तो बच्चों की तरह, स्कूल के बच्चों की तरह पढ़ना पड़ता है? हाँ, ये होता है। ऑब्वियसली सी बात है कि हम लोग पढ़ते कुछ और है, आगे जाके हम खुद को पता नहीं है कि हमारा फ्यूचर क्या है। हम लोग पढ़ यहाँ पे रहे हैं और अभी 6th सेम में पहुँच के अभी हमारा 2nd सेम का रिज़ल्ट नहीं आया है, तो आगे जाके हमने करना क्या है? सबसे मेन प्रॉब्लम है कि मैं चाहूँगी कि रिज़ल्ट पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि रिज़ल्ट नहीं आएगा तो आगे जाके हमारा तो कुछ नहीं होगा। जी हाँ, छात्राएं यही कह रही हैं कि आगे जाकर उनका कुछ नहीं होगा। यहाँ पर एक बात बिल्कुल गौर करने वाली है, ये जो प्रॉब्लम है, जो कॉलेज के जो प्रोफेसर हैं या और स्टाफ है, ये विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ क्यों नहीं शेयर करते कि किस तरह की दिक्कतें यहाँ पर आ रही है? क्या सिर्फ अपनी नौकरी बचाने के लिए, या फिर ये कि सिस्टम थोपा गया है या लागू किया गया है वो चलता रहना चाहिए, किससे फ़र्क पड़ता है कि क्या होगा? या फिर विश्वविद्यालय प्रशासन की हम ये बात करें, जो है 100 करोड़ की जो बात की जा रही थी, रूसा की ग्रांट आएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, ये तमाम तरह की बातें यहाँ पर की जा रही है, लेकिन रूसा प्रणाली क्या है ये इसकी तस्दीक खुद यहाँ पर ये छात्राएं कर रही हैं, हम नहीं कह रहे। एक बड़ा सवाल यहाँ पर प्रदेश सरकार पर भी है और शिक्षा विभाग पर ही है। क्या शिक्षा विभाग रूसा की जो है ग्रांट लाने और देने तक सीमित रह गया? क्या उसका कोई दायित्व तो नहीं बनता कि ये जो प्रॉब्लम्स जो है छात्राओं को आ रही हैं उन्हें जो है समझा जा सके? ये बहुत बड़ी विडंबना भी है और बहुत बड़ा सवाल भी है। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, बजट का मिसयूज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सुना आपने, ये छात्राएं किस प्रकार से रूसा की सजा भुगत रही हैं? ये बात साफ है कि जब रूसा प्रणाली को लागू किया गया था तो प्रदेश के शिक्षण संस्थान इसके लिए कतई तैयार नहीं थे। यहां तक कि HPU प्रशासन खुद इसके लिए तैयार नहीं था। विश्वविद्यालय प्रशासन ने न तो महाविद्यालयों को विश्वास में लिया, न शिक्षकों को, और न ही HPU में कार्यरत कर्मचारियों को। अब जरा रूसा के कोर्स की बात कर लेते हैं। रूसा के मुताबिक ग्रेजुएशन के लिए 120 क्रेडिट रखे गए हैं। ऑनर्स की डिग्री के लिए 126 क्रेडिट्स रखे गए हैं, जो बाहरी राज्यों के विश्वविद्यालयों में फिलहाल मान्य नहीं है। मेजर और माइनर विषयों में जो चॉइस दी गई है उसका कॉम्बिनेशन किसी के पल्ले नहीं पड़ रहा। हकीकत यह है कि मेजर साइंस पढ़ने वाला छात्र माइनर विषय में राजनीतिक शास्त्र जैसे विषय पढ़ रहा है। यही स्थिति अन्य मेजर विषयों में भी है। तो कैसे संभव है कि रूसा से डिग्री कर रहे छात्रों को कोई विश्वविद्यालय PG में प्रवेश दे?
जबकि पीजी के लिए प्योर साइंस अनिवार्य होता है। इसका नतीजा यह है कि चारों तरफ रूसा का विरोध हो रहा है। रूसा के लिए जब कोर्स बनाया जा रहा था तो उस वक्त इस बात का ध्यान क्यों नहीं रखा गया कि जो विषय पढ़ाए जाने हैं उसकी किताबें कहां से आएंगी। ये तो भला हो इंटरनेट का। छात्र अगर शासन प्रशासन के भरोसे रहते तो परीक्षा में अच्छी श्रेणी तो दूर, पास भी नहीं हो पाते। जिन शिक्षकों पर इस प्रणाली को सफल बनाने का जिम्मा है, वही शिक्षक अगर खामियों का बखान करें तो जरा हिसाब लगाइए छात्रों का क्या हाल होगा। खास तौर पर बच्चों को जो दिक्कतें आ रही हैं, उन दिक्कतों को जो है वो विश्वविद्यालय जो है वो अनदेखा कर रहा है। उनका एडमिशन फॉर्म जो है वो ऑनलाइन सिस्टम, उसमें जो उनको दिक्कतें आ रही है, उनका सर्वर काम नहीं करता है, अपलोडिंग जो है वो इंटरनल असेसमेंट की उसमें दिक्कतें आ रही हैं, वो सारी की सारी ये जो समस्याएं हैं उसका वो निदान करें। हमने पहले भी कहा है कि एडमिशंस नहीं होंगे। हमने जब 2013 में रूसा लागू हुआ था तो ही हमने कह दिया था कि प्रोस्पेक्टिव प्लान्स यूनिवर्सिटी के पास नहीं है। जो उनको मैटर टेकअप करने चाहिए, चाहे वो विभाग है चाहे वो यूनिवर्सिटी है, वो उनका कार्य है। हमारे को रूसा पढ़ाने के लिए कहा गया, हम शिक्षक हैं, वो काम कर रहे हैं, लेकिन हमने टाइम एंड अगेन विभाग को बार बार जो समस्याएं आ रही हैं उसके बारे में अवगत कराया था। और वी आर थैंकफुल टू द मीडिया कि उन्होंने जो संजौली कॉलेज का हो कि साइंस के बच्चे को केमिस्ट्री जो मेजर का बच्चा उसको एडमिशन नहीं मिल रही थी, उस इशू को उठाया। वो इशू भी हमारे माध्यम से उठा। उसके बाद जो एक हाई पावर कमेटी की मीटिंग हुई वो भी HGCTA की डिमांड के ऊपर हुई थी, उसी के माध्यम से सारी चीजें आई हैं। और इस मैटर को प्रदेश विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर तुरंत जहां भी संभव हो सकता है उठाएं, क्योंकि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। हमारी इस खास पेशकश में वक्त है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रूसा प्रणाली की खामियों पर अब बात करते हैं कॉलेज के प्रोफेसर से और विश्वविद्यालय प्रशासन के अधिकारियों से। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 3 सालों में छात्र संगठनों ने सबसे ज्यादा आंदोलन और धरने प्रदर्शन इसी रूसा सिस्टम के खिलाफ किए हैं। प्रदेश का ऐसा कोई भी महाविद्यालय नहीं बचा है जहां पर प्रशासन को विरोध का सामना न करना पड़ा हो। रूसा प्रणाली के लिए छात्र कई बार सड़कों पर उतरे, धरने प्रदर्शन किए, यहां तक कि पुलिस की क्रूर लाठी भी खाई। छात्रों के साथ साथ HPU के कर्मचारी भी इसके विरोध में हैं। HPU के एडमिन ब्लॉक के बाहर सैकड़ों कर्मचारी आए दिन रूसा प्रणाली और प्रशासन की मुखालफत करते नजर आते हैं। जरा सुनिए और छात्रों के इस गुस्से को भी देखिए। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा रूसा सिस्टम हिमाचल प्रदेश के अंदर 3 साल पहले लगाया गया, 4 साल पहले, जिसमें कि लगातार खामियां देखी गई, चाहे वो रिजल्ट्स को लेके हो, चाहे वो प्रवेश को लेके हो, चाहे वो परीक्षा को लेके हो, चाहे परिणाम को लेके हो। अभी जब इसमें पहला बैच जो निकलने वाला है, उस बैच का अभी तक रिजल्ट्स नहीं आ पाए हैं। और जो स्टूडेंट्स यहाँ से दूसरी यूनिवर्सिटी में JNU और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने गए थे, उन स्टूडेंट्स की वहाँ पे एडमिशन जो है वो रिजेक्ट कर दी गई रूसा के कॉम्बिनेशन को लेकर, जो रूसा की खामियां हैं। ये जो रूसा सिस्टम है ये छात्र विरोधी है, ये शिक्षक विरोधी है और जो कर्मचारी विरोधी है। आज पूरे इस प्रदेश के अंदर रूसा के कारण जो छात्रों को जो समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं, जिस तरीके से उनका रिजल्ट नहीं आ रहा है, दूसरे विश्वविद्यालयों के अंदर उनको रिजल्ट जो है एडमिशन नहीं मिल रहा है। SFI ने इसके ऊपर रणनीति तय कर दी है कि आने वाले समय के अंदर पूरे प्रदेश के अंदर SFI जो है धरने प्रदर्शन या फिर हड़ताल या दूसरे और माध्यमों से जो है इस रूसा सिस्टम के खिलाफ जो पूरे प्रदेश के अंदर प्रदर्शन करेगी। बड़ा सवाल यहाँ पर प्रदेश सरकार पर भी है। सरकार को इन 3 सालों में ये समझ क्यों नहीं आया कि बार बार एक ही मुद्दे पर छात्र संगठन सड़कों पर क्यों उतर आते हैं। सूबे के मुखिया वीरभद्र सिंह खुद शिक्षा को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, लेकिन क्या कारण है कि वो इस प्रणाली पर विश्वविद्यालय प्रशासन का पक्ष लेते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि शिक्षा विभाग के आला अधिकारी और HPU में राजनीतिज्ञों की भांति बैठे अधिकारी CM साहब को गुमराह कर रहे हैं। इसके पीछे हकीकत क्या है ये किसी को समझ नहीं आ रहा।
जिनको इसकी समझ है वो तमाशबीन है। अगर ऐसा नहीं होता तो राजा साहब रूसा की तमाम खामियों के बावजूद तारीफों के पुल नहीं बांधते। आप भी सुनिए। आज रूसा सिस्टम यहाँ पर कायम हुआ है। लोगों को पता नहीं कि रूसा क्या चीज है। इसका विरोध जो है वो लोग कर रहे हैं जिसको पता नहीं कि रूसा क्या चीज है। ये एक सिस्टम है जिसमें चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स होता है और इसके अंदर जो है सेमेस्टर्स होते हैं और सेमेस्टर के अंदर आपको पढ़ना पड़ता है। एक साल के अंदर 2-2 सेमेस्टर हो जाते हैं, तो आपको दोनों सेमेस्टर को पास करने के लिए पढ़ना पड़ता है। और हमारे के लेक्चर प्रोफेसर भी इसके खिलाफ क्यों हैं? उनको भी मेहनत करनी पड़ रही है। पहले जो होता था कि लेक्चर साहब आए, प्रोफेसर साहब आए, उनके 2 पीरियड है, 2 पीरियड झाड़े, वो खुद कुछ लेक्चर खुद बनाते हैं, कुछ हेल्थ बुक में छपका उसी को पढ़ा रहे थे और फिर चले गए। अब उनको सुबह जब कॉलेज शुरू होता है 9 या 10 बजे, तब से लेकर जब तक कॉलेज बंद होता है उनको वहीं बैठना पड़ेगा। रूसा प्रणाली का मुद्दा अब सड़क से निकलकर विधानसभा तक पहुंच गया है। पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल भी रूसा को लेकर अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं। जरा उन्हें भी सुन लीजिए। उपलब्धि क्या है रूसा? जो हमारे बच्चे बीएससी करके गए उनको दिल्ली यूनिवर्सिटी ने, पंजाब यूनिवर्सिटी ने एडमिशन देने से इनकार कर दिया। मुझे यूनिवर्सिटी टीचर्स का एक डेपुटेशन उन्होंने कहा जो जिस तरह के कोर्सेज किए गए, कॉम्बिनेशन बनाया गया है, इसमें हिमाचल विश्वविद्यालय में भी उनको एमएससी में एडमिशन नहीं मिल सकेगा। 4था सेमेस्टर हो चुका है, अभी तक रिजल्ट पहले का आया है। तो कुल मिला के एजुकेशन का तो भट्ठा बैठ गया। एक ओर जहां लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर है, वहीं दूसरी ओर एचपीयू के कुलपति के माथे पर शिकन तक दिखाई नहीं देती। इस प्रणाली को लागू करने के पीछे सबसे बड़ा हाथ एचपीयू के कुलपति का ही है। खामियों को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाने के बजाय वाजपेयी साहब वाक चातुर्य का परिचय दे रहे हैं। जरा सुनिए। अभी जो समस्या है बिल्कुल डिफरेंट समस्या है। ये जो आसपास के जो हमारे विश्वविद्यालय हैं उनका कहना ये है कि जो माइनर में भी साइंस के सब्जेक्ट्स होने चाहिए। हमारे पास से मेजर तो साइंस का सब्जेक्ट है, लेकिन अब चॉइस हम दे रहे हैं तो चॉइस में माइनर के लिए व्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए कि सोशल साइंसेज या ह्यूमैनिटीज़ का भी कोई विषय वो ले ले। जी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के सेक्रेटरी से हमने बातचीत की है, उनको अपना हम रिप्रेजेंटेशन भेज रहे हैं और उनके थ्रू हम सर्कुलर जो है भिजवा देंगे कि भाई जो रूसा के अंतर्गत जिस प्रकार की डिग्री निकले बच्चा निकल रहा है उसके फॉर्म तो आपको एक्सेप्ट करने होंगे। नहीं, रिजल्ट्स हमारे सब डिक्लेयर हो चुके हैं। आप मुझे कोई बताए तो कि कौन सा रिजल्ट नहीं डिक्लेयर हुआ है, किस बच्चे का नहीं डिक्लेयर हुआ है। एक क्या होता है, एक छवि दिमाग में भर जाती है लोगों के कि रिजल्ट नहीं आ रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा है। हम कौवा कान लेके ऐसी बात तो नहीं सुनी, हम तो दस्तावेज के आधार पर बताते हैं। एचपीयू में हाल ही में परीक्षा नियंत्रक के पद पर संजौली कॉलेज के प्रिंसिपल जीएस नेगी की नियुक्ति हुई है। छात्रों को उम्मीद है कि वो छात्रों की हर समस्या का हल निकालेंगे, लेकिन उनके सामने ये बड़ी चुनौती है। एक सबसे पहला जो है मेरा प्रयास, तो मेरी मुश्किल जो आने वाली है वो है जो नया सिस्टम है हमारा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान में जो CBCS को हमने जो लागू किया है। पुराने सिस्टम से नए सिस्टम में जब भी हम जाते हैं या शिफ्ट करते हैं तो ये समस्याएं आती हैं, और अब तो 3 साल हो गए हैं इसको। धीरे धीरे जो इसकी कमियां पता चल रही हैं, इसमें जो सुधार की संभावनाएं भी तलाशी जा रही हैं। क्योंकि मैं कॉलेज से आया हूं, कॉलेज के बच्चों की समस्याएं, कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन की समस्याएं, वो सभी मुझे मालूम है। उन समस्याओं को कॉलेजेस के सपोर्ट से, विश्वविद्यालय के हर विंग को साथ लेकर मैं अगर चलूँगा, कुलपति महोदय का पूरा साथ रहेगा और सरकार का साथ रहेगा, तो डेफिनेटली हम लोग इसको पार करेंगे। और बच्चों के जो का भविष्य है वो मेरे लिए प्राथमिकता रहेगी कि उनके भविष्य पे इस सिस्टम से कोई नुकसान ना पहुंचे। एचपीयू के सड़े सिस्टम का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि छात्र 6ठे सेमेस्टर में पहुंच जाता है और परिणाम पहले सेमेस्टर का आता है। इस सिस्टम से महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय प्रशासन ने ग्रांट के रूप में करोड़ों रुपए तो ले लिए, लेकिन लाखों छात्रों पर रूसा की तलवार लटका दी। छात्रों का भविष्य फिलहाल भगवान के भरोसे है। एचपीयू की तरफ से केवल कमेटियां बन रही हैं।
बमुश्किल कुछ बात बाहर आती है तो वो आश्वासन ही होता है। भरोसे की जो बातें कही जाती हैं वो अधिसूचना की शक्ल नहीं ले पाती। रूसा की इन खामियों को अगर जल्द दूर नहीं किया गया तो ये शिक्षा सजा ही बनी रहेगी। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ईटीवी न्यूज़।